शुरू कर लें। कल वाला क्वेश्चन जो मैंने दिया था तुम्हें होमवर्क करने के लिए, वो कुछ उसकी शक्ल कुछ इस तरीके से दिखती है। इसमें क्या कह रखा है कि भाई आपको एक 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, जिसके साथ एक 7.2 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो लगा हुआ है, किसके साथ, सीरीज के अंदर लगा हुआ है, और 8 और 12 ओम के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता करना है, सबसे पहले क्या निकालना था, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल। सर वोल्ट मीटर निकालना है। अरे बेटा पहले रेजिस्टेंस तो निकालने दो, जब तक रेजिस्टेंस नहीं निकलेगा कुछ इतने अच्छे से आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, आगे चलें। सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस में अब ये देखो, ये पैरेलल वाला सिस्टम है और ये सीरीज वाला। पैरेलल और सीरीज इकट्ठा नहीं जोड़े जा सकते, क्योंकि इसका फॉर्मूला अलग है और इसका फॉर्मूला अलग है। ओके, दोनों के फॉर्मूला अलग है, तो दोनों को एकदम इकट्ठे नहीं जोड़ा जा सकता। सबसे पहले आप क्या करोगे, पैरेलल का निकालोगे। एक सेकेंड, हाँ, पैरेलल का निकालोगे। तो पैरेलल के लिए क्या है, यानी आप पहले इस सर्किट को सॉल्व करोगे। इसके लिए क्या है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1.1/8 प्लस में 1/12। एलसीएम आ गया, इसका एलसीएम आएगा 24। अब 24 पे 3 बार जाएगा और ये 24 पे 2 बार जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, 5/24। ये क्या आया है, 1/R पैरेलल। आर पैरेलल कितना होगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट कितना होगा, इसको उल्टा कर दो, तो 24 डिवाइड बाय 5, इसको इससे काटोगे तो 4.8 ओम आएगा। यानी ये जो सर्किट आप देख रहे हो ना, ये वाला, ठीक है, ये जिसमें ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, इसका टोटल रेजिस्टेंस है 4.8। ओके, अब मैं ये बेफालतू की चीजें, मेरे को पता था कटेगी। ओके, अब क्या होगा, ये जो सर्किट है, अब ये क्या हो चुका है, इसका हमने जब इकट्ठा सर्किट रेजिस्टेंस निकाल लिया है, तो ये कुछ इस तरीके का हो चुका है, समझे। इसका इक्विवेलेंट सर वो निकाला है हमने रेजिस्टेंस, और वो किसके साथ जोड़ेंगे, हम सीरीज में जोड़ेंगे। यानी याद रखना, पहले आपको हमेशा पैरेलल वाला ही सॉल्व करना होगा, ताकि वो सीरीज में आ जाए। केशव आवाज आ रही है, केशव की तरफ से भी और केशव की तरफ से, दोनों की तरफ से आवाज आ रही है, क्या बात है। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, पैरेलल को सोल्व करना है। जब आप उसे सोल्व करोगे तो आपका जो सर्किट है वो इस टाइप का बन जाएगा, समझे। अब ये मत कहना की नहीं लगाई, तुम्हें समझाना है मुझे। 7.2 एंड 4.8 ओम। ओके, अब ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, आर सीरीज का फॉर्मूला होता है कुछ नहीं, जस्ट इन्हें आप ऐड कर लो। तो 7.2 को, हाँ, ऐड कर दो R1 R2 को, तो क्या होगा, 7.2 को 4.8 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 12 ओम आएगा आंसर। यस सर। ठीक है, और ये हमारी 6 वोल्ट की है। अब निकलता है करंट, अब निकलेगा टोटल करंट, वो करंट जो पूरे सर्किट में घूम रहा है। तो वो कैसे निकलेगा, वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या आया, ये वाला आया है, क्योंकि देखो अब इन दोनों को जब सम अप कर दिया तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, समझे। इसको अगर मैं और छोटा बनाना चाहूं, समझे, ये 12 ओम का रेजिस्टेंस वो हो गया, हमारा रेजिस्टेंस हो गया, और 6 वोल्ट की ये, इतना समझ में आया। तो वैल्यू डाल दो, 6 डिवाइड बाय 12, टोटल रेजिस्टेंस ये है, तो क्या आ गया, 0.5 एम्पियर। यानी पूरे सर्किट में यहाँ से जो करंट जा रहा है वो 0.5 एम्पियर का है। यानी यहाँ पे आपको क्या रीडिंग शो होगी, 0.5 एम्पियर। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। सबसे पहले रेजिस्टेंस को सोल्व करना होता है, किसी को कोई डाउट। सर 12 ओम के बाद यहाँ के बाद, यस सर। देखो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस जब निकल जाता है तभी हम टोटल करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है,
वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। अब हमें पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस करंट निकालना है ना, तो आपको पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, वोल्टेज अपॉन में पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, तो पूरे सर्किट में 0.5 ओम का क्या, सॉरी 0.5 एम्पियर का अपना करंट जा रहा है, समझे? यस सर। केशव, कॉलिंग केशव, Okay. समझ में Yes, आया? sir. Yes, sir. आगे चलें? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या निकालना था? आई थिंक वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी थी, समझ रहे हो? ये वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी थी। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? देखो V निकालना है, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? I और R, समझे? हम जो निकाल रहे हैं ना, एक सेकेंड, हम जो निकाल रहे हैं ना, इस वोल्ट मीटर के अंदर क्या रीडिंग आई है वो निकाल रहे हैं। तो इसको निकाला जाए, कैसे निकालेंगे? पूरे सर्किट में करंट कैसा जा रहा है? 0.5 एम्पियर का, इनटू में इसका रेजिस्टेंस क्या है? इसका 7.2। 7.2 रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो 7.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3.6 वोल्ट। यानी ये जो वोल्ट मीटर है, ये वाला जो वोल्ट मीटर है, ये क्या दिखा रहा होगा रीडिंग? 3.6 वोल्ट। ओके, समझ में आई बात? यस सर। इसका मतलब क्या है कि इतनी वोल्टेज यहाँ पे कंज्यूम हो चुकी, 6 में से 3.6 कंज्यूम हो चुकी है, इतनी वोल्टेज कंज्यूम हो चुकी है। तो यहाँ पे कितनी जाएगी? इन दोनों को माइनस कर दो, 6 माइनस 3.6 कितना आ गया? 2.4 2.4। वोल्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ? इस एंड पे यहाँ पे 2.4 वोल्ट गई, जो कि इसको भी मिली और इसको भी। इन दोनों को सेम वोल्टेज मिलेगी क्योंकि ये पैरेलल में है। ओके, यस सर। बाकियों को क्या हो गया बोल लो। ओके, तो ओके, ये चीज समझ में आती है। अगर मैं अब चाहता हूँ, जस्ट सपोज मैं चाहता हूँ कि मुझे इन दोनों के पास करंट क्या गया, ये जो पैरेलल में 8 ओम और लगे हुए है ना, एक सेकेंड, ये जो 8 ओम का जो रेजिस्टेंस है और 12 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसके अंदर कितना करंट गया वो देखना हो तो ठीक है, रेजिस्टेंस 8 ओम वाले में कितना करंट गया ये देखना है। तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। वोल्टेज कितनी है? 2.4 है यहाँ पे, समझे? रेजिस्टेंस कितना है? 8। इसको इससे काटोगे तो 0.3 एम्पियर आंसर आएगा, समझे? और अगर मेरे को 12 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है वो निकालना है, इसको मैं 8 से लिख देता हूँ, सॉरी एक सेकेंड, 12। तो कैसे लिखेंगे? वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी जा रही है? 2.4 जा रही है, और करंट वो रेजिस्टेंस कितना है? 12। दोनों कटेंगे तो कितना जाएगा? 0.2। अब इन दोनों को ऐड करके देखोगे तो क्या आ रहा है? 0.5 एम्पियर। देखो एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से भी, यहाँ से इन दोनों, यहाँ से देखो अंदर कितना गया था करंट? 0.5। बाहर भी कितना निकला? 0.5 एम्पियर ही निकला, समझे? इसमें से कितना करंट गया अगर तुमसे पूछ ले, वैसे पूछेगा तो नहीं, 0.3 एम्पियर जाएगा। यहाँ से कितना जाएगा? 0.2 एम्पियर जाएगा। ओके, क्या ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. हिमांशी, Yes, sir. Yes, sir. संजना, सबको, ईशान, सभी को ये क्लियर है? यस सर। याद रखो, Yes, sir. जब देखो 3.6 तो इसने कंज्यूम कर ली, इस रेजिस्टेंस ने 3.6 कंज्यूम कर ली, बची कितनी? 2.4। 2.4 इसको भी मिली है और 2.4 इसको भी मिली है। रीजन, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, सेम होती है, सीरीज में अलग अलग हो जाती है, समझे? किसी को कोई डाउट? यस सर। नो सर, नो डाउट। ओके,
तो याद रखना, सबसे पहले आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? पहले पैरेलल वाले को सोल्व करो, उसे पैरेलल वाले को सोल्व करने के बाद किस पे जाओ? सीरीज के साथ उसे ऐड कर दो। पहले पैरेलल वाला सोल्व होएगा, फिर सीरीज के साथ होएगा। अब सपोज करो, जस्ट फॉर सपोज मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ऐसा सर्किट आ जाए। ऐसा सर्किट आ जाए, तो आपको क्या करना है? पहले इन दोनों को सोल्व करना है और इनको इनको कुछ आपको ऐसा बनाना है। सपोज करो इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है, इसकी भी नहीं यार, कुछ ज्यादा अलग कर देते हैं, इसकी 15 कर देते हैं। समझे? तो पहले इसको सोल्व करो। क्या बनेगा? ये बनेगा 5, क्योंकि सीरीज में है ये दोनों सीरीज में है, तो सिंपल ऐड हो जाएंगे। इसके नीचे वाला भी 5 ही होएगा, क्योंकि इसके साथ तो कोई जुड़ा नहीं हुआ। इसके नीचे वाला क्या यस सर। होगा? 5 प्लस 25। 15 प्लस 5, तो यानी 25 हो जाएगा। ठीक है? यस सर। अब इनका एलसीएम क्या आएगा? अभी इनको ऐड कैसे करेंगे? क्योंकि ये तीनों के तीनों पैरेलल में है, तो क्या करोगे? 1/5 प्लस में 1/5 प्लस में 1/25, एलसीएम आएगा 25। ठीक है? 5 प्लस 5 प्लस 1 कितना हो गया? 11/25। ये तो आया 1/r आया है। समझे? यस सर। ये 1/r आया है। r कैसे आएगा? r आएगा 25/11 रेसिप्रोकल करके। ओम। ये ऐसे करेगा। यानी यहाँ पे आपको क्या है? पहले यहाँ पे सीरीज को सोल्व करना है इनकी, फिर पैरेलल को सोल्व करना है। कभी भी सीरीज और पैरेलल इकट्ठे मत चला देना। समझे? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यस सर। क्या बात? नो बोले सर। जा रहे हो, बाकी को डाउट ही डाउट लग रहा है मुझे तो। चले फिर आज का नया टॉपिक करें। यस सर। यस सर। यस ओके, क्या बात है। आज का अगला टॉपिक है, नया टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट अब आप अपने घरों में देखते होंगे कि जिस भी चीज के अंदर बिजली जाती है, जिस भी चीज, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होता है, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका फोन हो, ठीक है, वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, कुछ भी हो, पंखा ही क्यों ना हो, वो सारे गर्म हो जाते हैं कुछ देर चलने के बाद। ठीक है? उसको हम पढ़ेंगे। इसका मेन यूज आपको कहाँ देखने को मिलता है? जैसे टोस्टर हो गया, बल्ब हाँ, बल्ब बल्ब हो गया, टोस्टर हो गया, ये चीजें ज्यादा गर्म होती है। इनको हम देखेंगे कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है। समझे? तो सबसे पहले क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू में करंट। किसी भी चीज पावर, अब देखो हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेके आते हैं, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता है ना, जैसे कि बल्ब लेके आए तो उसके ऊपर लिखा होता है 20 वॉट। ठीक है? वॉट क्या है? पावर की यूनिट है, ये वोट है। ठीक है? ये वोल्ट नहीं है, वोल्ट के साथ इसे मिसमैच मत करना। वॉट अलग चीज है, वोल्ट अलग चीज है। समझे? वोल्ट तो है वोल्टेज की यूनिट, और वॉट जो है वो पावर की यूनिट है। समझे? और पावर को कैसे निकालते हैं? ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई, वोल्टेज इनटू में करंट। अब क्या होता है, तुमने पिछले साल जो तुम्हारा चैप्टर था वर्क वाला, उसके आपने पढ़ी थी कि भाई एनर्जी कैसे निकालते हैं हम। कोई भी एनर्जी हो, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की एनर्जी कितनी कंज्यूम करी, वो कैसे निकालते हैं? पावर इनटू में टाइम। ये कौन सी एनर्जी है? ये एनर्जी है हीट एनर्जी। समझे? ये हीट एनर्जी है। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना? मुझे क्या हुआ सात्विक? पता है सर। क्या? कुछ नहीं। आवाज क्लियर नहीं है, तुम टेक्स्ट करके बता दो मुझे। ओके, तो पावर का फॉर्मूला है वो लिख दो, वोल्टेज इनटू टाइम इनटू में टाइम, सॉरी करंट। अब आपको पता है बाय ओम्स लॉ, बाय
ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ये वाली रख दो तो क्या होगा, हीट इज इक्वल टू I इंटू में R इंटू में I इंटू में T। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, I स्क्वायर R T, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला के अंदर आपको क्या क्या चीजें पता लग रही है, देखो किसी भी चीज को जितना ज्यादा चलाएंगे, जितना ज्यादा टाइम हम चलाएंगे उतनी ज्यादा वो गर्म होएगी। अब आपने एक बल्ब को चसाया, 2 मिनट में बंद कर दिया, उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होएगी। ठीक है, या फिर सपोज करो करंट ज्यादा हो जाए, करंट जैसे वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो जाए आपके घरों में या किसी भी आपके अप्लायंसेस में, तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ी तो करंट भी बढ़ जाएगा, करंट बढ़ेगा तो करंट तो डबल काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा ना, क्योंकि आई का स्केयर है ना। ठीक है, ये ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा, ये बढ़ गया तो हीट भी एकदम से बढ़ जाएगी, वो चीज ज्यादा गर्म हो जाएगी। और कई बार होता है ना, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने की वजह से चीजें खराब हो जाती है, क्यों, हीट एनर्जी ज्यादा बन जाती है जिसकी वजह से वो खराब हो जाती है। या फिर आप देख लो रेजिस्टेंस, एक सेकेंड, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाए। ठीक है, जैसे हमारे घरों में जो प्रेस है, आयरन प्रेस, कपड़े प्रेस करने वाली, या फिर जो टोस्टर है, उनके अंदर जो एलिमेंट यूज होता है ना वो होता है एलॉय। एलॉय इसलिए यूज होता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस वैल्यू, रेजिस्टिविटी वैल्यू ज्यादा होती है, समझे, इसलिए उन्हें यूज किया जाता है। तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, और अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा कर देते हैं तो वो हीट ज्यादा करती है। आपने देखा ना, प्रेस बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, प्लस टोस्टर भी बहुत जल्दी गर्म कर देता है आपके ब्रेड को, समझे। ये फॉर्मूला अगर आपको लगाना है तो आप कहाँ लगाओगे, सीरीज कनेक्शन के अंदर, समझे। सीरीज कनेक्शन में क्यों, क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर। नो सर। No, sir. ईशान की आवाज नहीं आई। No, sir. ईशान का नाम हिमांशी हो गया क्या? चलो, आई थिंक सभी को ये क्लियर है। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हीट एनर्जी कोई भी अप्लायंसेस अगर बना रहा है तो क्या होगा, आई स्क्वायर आर इंटू में टी, जहाँ पे टी की मतलब टी किस में लेंगे हम, सेकंड्स में लेंगे। अगर आपको कोई कह देता है, फॉर एग्जांपल आपको कोई कह देता है कि कोई अप्लायंस है जो 15 मिनट चला, ठीक है, 15 मिनट, इसका मतलब क्या है, कितने सेकंड चला वो, 15 इंटू 60 सेकेंड, समझे, यानी 900 सेकंड वो चला है, समझे। तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू रखनी है ना टी की, वो 900 सेकंड रखनी है। आई की आपको पता ही है, एम्पियर होती है वैल्यू, ठीक है। रेजिस्टेंस की आपको पता है, करंट, रेजिस्टेंस की ओम होती है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. सर मैं एक चीज, एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर मैं h इक्वल्स टू v इनटू i इनटू t कैसे है यहाँ पे? H इज इक्वल टू, v इनटू i इनटू t। देखो हमें पता है कि देखो पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू में करंट, समझे, और यस सर। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू में टाइम। हम किस एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं, समझे। तो हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो जो पावर है, ठीक है, पावर का फॉर्मूला हमने यहाँ से ये वाला उठा के यहाँ रख दिया, इनटू में टाइम, यहाँ से आया ये, ओके सर, आगे। समझ गए। अच्छा, मैं आपको यस सर। फॉर्मूले और बताऊंगा। अभी अभी तक तो मैंने क्या बताया है, H इज इक्वल टू आई स्केयर आर और टी। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब कनेक्शन कैसा हो, सीरीज का कनेक्शन हो, समझे, जो अल्टीमेटली तुम बना ही दोगे। क्यों, पैरेलल से आप क्या करोगे, सीरीज में कन्वर्ट करोगे, और सीरीज को सीरीज में जोड़ेंगे तो आपको एक रेजिस्टेंस मिल ही जाएगा। तो ये मेनली आपके यूज होएगा, फॉर्मूला जो है अगर यूज होएगा तो मेनली ये वाला होएगा। लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत गंदी हुई, तुम्हारा टीचर बहुत अच्छा हुआ, तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा घुमा सकता है। जैसे कि
अब हमने क्या किया था, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर रखा था ना, अब I की वैल्यू रख दो, V अपॉन R इज इक्वल टू आई, वो यहाँ पे रख दो, तो क्या होगा, H इज इक्वल टू V स्केयर अपॉन में R स्केयर, दोनों का स्केयर होएगा ना इन दोनों का, इनटू में R इनटू में T, तो ये R स्केयर से R कट गया, तो हमारा फॉर्मूला ये क्या बना, V स्केयर इनटू में T अपॉन R। ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा, पैरेलल कनेक्शन में लगेगा। पैरेलल कनेक्शन में क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे V दे रखा है, पैरेलल कनेक्शन में V कांस्टेंट होता है, समझे, जहां पे जो चीज कांस्टेंट है वो वहीं रखी जाएगी, वो इसी का फॉर्मूला यूज होगा। सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है इसलिए ये, और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होती है तो इसलिए ये। अब एक क्वेश्चन आता है, अच्छा एक तीसरा फॉर्मूला तो ये है ही, V इंटू में I इंटू में T, ये तीन फॉर्मूले है, पहला दूसरा और तीसरा, हीट को निकालने का। मेनली 95% आपका यही यूज होएगा और कोई नहीं यूज होएगा। इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आते हैं कि why alloys are used in electric iron and toaster. Electric Because iron, they have high resistance. no, they have high resistivity. आंसर में यही गलती होती है, because alloys are made up of, पहली बात किससे बनते हैं ये लिखना है, made up of homogeneous mixture of metals, ठीक है, due to which सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, आ रही है सर। ओके जो मेटल्स हैं, इसके क्या हो गया, हाँ मेटल्स जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसका, सॉरी एलॉय जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसका, मेटल का, जिसकी वजह से उनकी रेजिस्टिविटी जो होती है ना वो ज्यादा होती है, और रेजिस्टिविटी ज्यादा होने की वजह से उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इस फॉर्मूले में देखो आई स्क्वायर आर टी वाले फॉर्मूले में अगर ये ज्यादा होएगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज होएगी तो ये भी ज्यादा होएगा, तो इसलिए ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अब हाँ सर। ओके आपको याद क्या रखना है, मेनली कौन से एलॉय यूज होते हैं, मेनली नाइक्रोम यूज होता है, ठीक है, नाइक्रोम को यूज करते हैं आपके इलेक्ट्रिकल आयरन और टोस्टर के अंदर, समझे, आपने देखा होगा ना वो लाल लाल सा हो जाता है, ठीक है, क्यों, ज्यादा हीट पैदा हो गई है उसके अंदर। किसी को और कुछ पूछना है? नो सर। अब लास्ट एक टॉपिक रह गया है, अब मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहूंगा, हमारे घरों में डोमेस्टिक सर्किट जो होते हैं, घरों का जो हमारे कनेक्शन हो रखे हैं वो कैसा होता है, डोमेस्टिक सर्किट में किस टाइप का कनेक्शन होता है, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। 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 सीरीज क्यों नहीं होता, पैरेलल में इसलिए होता है ना क्योंकि वोल्टेज सबको सेम मिलती है, वोल्टेज सबको सेम मिलती है, समझ में आया बात? यस सर। क्योंकि हमारे जितने भी अप्लायंसेस है ना वो 220 वॉट पे चलते हैं, 220 वोल्ट पे। अच्छा तुमसे अगर पूछ ले कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज या फिर पावर सप्लाई जो हमारे घरों में आ रही है, फ्रीक्वेंसी, तो आपका आंसर होएगा 50 हर्ट्ज, ठीक है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे आती है हमारी 220 वोल्ट बिजली। ये चीज समझ में आई? यस सर। ओके अब आता है लास्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिकल फ्यूज।
आपने देखा होगा आपके घरों में फ्यूज लगा होता है, ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रिकल, Fuse. ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है जो कि हमारे घर के मेन स्विच बोर्ड में लगता है, एमसीबी में लगता है, मेन बोर्ड के अंदर लगता है, मेन पावर सप्लाई बोर्ड के अंदर लगता है, पावर सप्लाई बोर्ड में, बॉक्स कह लो। इसका काम क्या है, ठीक है, इसका काम ये है जब भी वोल्टेज फ्लक्चुएट हो, कम या ज्यादा हो, तो ये क्या करता है, ये हमारे, कौन आ गया, ये हमारे जो अगले अप्लायंसेस हैं उनको सेव करता है। वोल्टेज कम ज्यादा होने की वजह से क्या करता है, मेन पावर सप्लाई से कनेक्शन को काट देता है। अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं तो ये मान लो ये एक खंबा है, ठीक है, ये आपका घर है, ठीक है, घर के अंदर किससे बिजली जा रही है, एमसीबी से, मेन स्विच बोर्ड से जा रही है, समझे। एमसीबी के साथ ये कैसे लगा होता है, ये फ्यूज है, जो मेन सप्लाई है, मतलब जो खंबे से तार एक आ रही है वो पहले जाती है फ्यूज के अंदर। फ्यूज के अंदर एक पतला सा बहुत ही फाइन फिलामेंट होता है, फिलामेंट मतलब एक बिल्कुल धागे जैसा, सॉरी, फिलामेंट होता है, समझे। जैसे ही वोल्टेज ज्यादा होती है ना, तो क्या होता है, वोल्टेज ज्यादा हुई, वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से आई स्क्वायर आर टी यानी करंट भी ज्यादा हुआ, करंट ज्यादा हुआ तो ये हीटअप हो गया, हीटअप होने की वजह से ये सारा मेल्ट हो जाएगा। अब ये मेल्ट हो जाएगा तो आगे कनेक्शन बन नहीं पाएगा। केशव तुम्हारे वहां से आवाज आ रही है, म्यूट करो, समझे। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा तो एक टाइप से डब्बा तो खाली हो गया, आगे कनेक्शन गई नहीं क्योंकि तार तो मेल्ट हो गई है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो बच जाते हैं, क्योंकि देखो 220 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज मिले किसी को, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को, तो वो खराब हो जाता है, ठीक है। अब आपको इसके अंदर क्या क्या लिखना है कि ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज है विच इज यूज्ड टू सेफ गार्ड अदर अप्लायंसेज, अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज, दूसरे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं उनको सेव करने के लिए। ये किसके साथ जुड़ा होता है, मेन सप्लाई बॉक्स के साथ जुड़ा होता है, सीरीज कनेक्शन के अंदर, ठीक है, सीरीज कनेक्शन के अंदर जुड़ा होता है। और इसका काम क्या है, जब वोल्टेज कम ज्यादा होती है तो ये सर्किट को ब्रेक करता है, सर्किट ब्रेकर है ये एक टाइप का, सर्किट को ब्रेक कर देता है ताकि आगे एक्स्ट्रा वोल्टेज ना जाए और हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो बच जाएं। अब ये देखो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, हमारे जो फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाँ संजना बोलो। सर मेन पावर को एमसीबी कह सकते हैं। हाँ कह लो, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वैसे तो। जो हमारा फ्यूज यूज होता है ना, इसके अंदर जो एलिमेंट यूज होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, वेरी लो, ठीक है, तभी तो देखो थोड़ी सी ज्यादा हीट बनने पे ही वो मेल्ट हो जाता है, समझे। तो ये सब था तुम्हारा ये चीजें, समझे। आज मैं तुम्हें एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, अब एक सेकंड, आज मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मुझे व्हाट्सएप कर देना। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। आपको सीरीज और पैरेलल दोनों की एडवांटेज भी लिखनी है और डिसएडवांटेज भी लिखनी है, और उनके यूज कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे सीरीज वाला कहाँ यूज होता है, पैरेलल वाला कहाँ यूज होता है, ये दोनों आपको बताने हैं। पैरेलल वाला तो तुम्हें पता लग गया, घरों के अंदर होता है, डोमेस्टिक सर्किट के अंदर यूज होता है, समझे। राइटिंग बहुत गंदी आ रही है आज तो ये तुम होमवर्क कर लोगे, 7 बजे तक मुझे इसका मैसेज कर देना, 7 PM तक, यस सर। ठीक है। किसी को कोई डाउट आज के पूरे लेक्चर से
तो बता सकता है मुझे। कहीं से भी टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाला, ठीक है, कोई भी चीज हो। वैसे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और तुम्हें ये कल वीडियो मिल जाएगी, कल सुबह लगभग 8 बजे तुम्हें ये वीडियो मिल जाएगी, समझे। तो कोई भी डाउट हो अभी पूछ सकते हो। हिमांशी, अंशिका। सर अलॉय नॉन मेटल का मिक्सचर नहीं होता क्या? बेटा दोनों को मिलाया जा सकता है, मेनली मेटल्स को ही मिला के देखते हैं, ठीक है। ओके सर। अब एक बात कहूँ, तुम्हारे पास कोई भी चीज हो वो प्योर है ही नहीं। अब जैसे ये स्टील है, ठीक है, ये स्टील है, स्टील के अंदर भी आयरन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें मिलाई होती है, जैसे कार्बन। तो ये एलॉय नहीं बना, समझे। मेनली एलॉय के अंदर मेटल्स को मिलाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन या फिर कोई नॉन मेटल मिलाने का रीजन ये होता है कि उसे स्ट्रेंथ थोड़ी अच्छी मिले, समझे। और कोई यस क्वेश्चन? सर। सर नो फिर सर। कौन सी चीज होती है जो प्योर होती है? प्योर तो तुम्हारे घर में दूध भी नहीं आता। आता है सर। नहीं आता, दूध कभी प्योर होता ही नहीं। दूध मिक्सचर होता है, कोलॉइड होता है एक। और कोलॉइड क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। तो जब कोई चीज मिक्सचर है तो वो प्योर कैसे हुई? अरे यार निखड़ू दूध भी ले लो, वो भी कोलॉइड होता है। चलो छोड़ो, ये 9th का टॉपिक है, 9th में चल ही रहा है ये टॉपिक, समझे। और किसी को कुछ जानना हो? प्योर तो हवा सर भी फिर नहीं है। कोई भी चीज हाँ प्योर नहीं होती क्या? नहीं होती है, लेकिन वो अभी छोड़ो, वो पिछले साल 9th का दूसरा चैप्टर है जिसमें बताया जाता है प्योर क्या है, इम्प्योर क्या है। वो अब रात गई बात पढ़ गई के ही आ रहे हम। है। वही पढ़ के आ रहे, क्यों छुपा रहे? छोड़ो, अब देखो रात गई बात गई, 9th पास हो गई, अब छोड़ो उस चीज को, ठीक है। यहाँ पे ओ आएगा, समझे। कोई चीज प्योर के पीछे अब मत भागो, क्या होता है। कभी एक चीज और बता देता हूँ, जो प्योर आयरन होता है ना, वो इतना हार्ड होता ही नहीं जितना हार्ड तुम्हारे अपने घर में देखते हो ना, सरिया वगैरह ये सब चीजें, स्टील वगैरह, इतना हार्ड होता ही नहीं, वो बहुत मतलब कुछ हद तक सॉफ्ट होता है, समझे। चलो छोड़ो, ये टॉपिक यस सर। अपना है नहीं इस साल, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? नो सर। अपना होमवर्क नो जरूर सर। करना और 7 बजे तक मुझे व्हाट्सएप कर देना, ओके। और अगर कोई चीज ना समझ में आए तो वीडियो देख लेना, ठीक है।